क्योंकि उनके पास मुद्दे का अभाव हो गया है, इसलिए वो सेंटिमेंट की राजनीति कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश टी न्यूज और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। आज मॉनसून सत्र का दूसरा दिन था और दूसरे दिन सदन शुरू होने से पहले ही बीजेपी विधायक विधानसभा पोर्टिको में हरि कीर्तन करते हुए नजर आए। जय श्री राम और बम बम भोले के नारों से विधानसभा गूंजता रहा। तो वहीं दूसरी पाली में रोजगार के मुद्दे पर और महंगाई के मुद्दे पर चर्चा होनी थी, लेकिन सत्ता पक्ष रोजगार के मुद्दे पर चर्चा करने से बची और इसी को लेकर बीजेपी विधायकों ने इसका विरोध किया और उसके बाद सदन मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। क्या कुछ इसी मुद्दे को लेकर के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। जो लोग लोकतंत्र का माखौल उड़ा रहे हैं, क्योंकि उनके पास मुद्दे का अभाव हो गया है, उनके पास राज्य सरकार के विरुद्ध में कोई मजबूत मुद्दा नहीं है, इसलिए वो सेंटिमेंट की राजनीति कर रहे हैं, लोगों को गुमराह करने की राजनीति कर रहे हैं और लोकतंत्र के इस पवित्र मंदिर को शर्मसार करने की कोशिश कर रहे हैं। आज जो टेबल पे लोग बैठ गए वो कैसा आचरण था? आप लोग जो मैं ये कह रहा हूँ कि जनता के लिए जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र का मंदिर है। इसमें जनता ने बहुत आशा उम्मीद से इनको प्रतिनिधि बना के भेजा है। क्या ये आचरण करने के लिए भेजा है? अपनी बात को रखना है मजबूती से, लेकिन क्या इस तरह के आचरण करके, हंगामा करके, और लगातार आप देख रहे हैं कि जब जब सदन चलता है तब तक ये लोग इसी तरह का आचरण करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये इस पवित्र मंदिर को शर्मसार कर रहे हैं और अपने नैतिक मूल्यों को खो रहे हैं। उस पर भी सवाल कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में जो निर्णय होता है उसको नहीं मानती है? सरकार कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में जो निर्णय होता है उसको नहीं मानती है? मानती है, क्यों नहीं मानती? महंगाई और रोजगार पर हुआ था चर्चा, रोजगार गायब किया गया। रोजगार क्यों गायब किया गया? जब कार्य मंत्रणा में जब बैठक हो गई, महंगाई का मुद्दा पर तो चर्चा हो रही थी ना। जब सदन में हुआ था महंगाई और रोजगार क्यों गायब किया आप लोग? भाई, वहाँ जो कार्य मंत्रणा की बैठक में जो निर्णय होते हैं उसी के अनुसार तो उसी के लिए रोजगार क्यों गायब किए? रोजगार पर भी हम लोग चर्चा करना चाहते हैं। क्यों नहीं, क्या दिक्कत है रोजगार पर चर्चा? रोजगार पर हम चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन महंगाई आज ज्वलंत मुद्दा है और महंगाई आज ज्वलंत मुद्दा है। जो लोग कल तक जो है सिलेंडर को लेकर, गैस रसोई को लेकर जो लोग हंगामा कर रहे थे, आज क्या स्थिति हो गई है इस देश में कि महंगाई जो है चरम पर पहुंच गई है और पूरी तरीके से गरीब जो है और ज़्यादा गरीबी गुर्बत के हाल में है। इसलिए महंगाई एक बड़ा इम्पोर्टेंट विषय है, इस पर चर्चा बहुत सार्थक चर्चा हो रही थी, लेकिन विपक्ष ने अपनी कारगुजारी छुपाने के लिए और केंद्र सरकार की गलत आर्थिक नीति और इस देश को बेचने की व्यवस्था के विरुद्ध में जब चर्चा होती है तो ये लोग जो है चर्चा से भागते हैं। रोकना आवश्यक है, लेकिन अभी पता नहीं क्या हो रहा है, यहाँ हो रहा है और जगह भी हो रहा है, यहाँ का ज्यादा हुआ। जब हम ज्वलंत मुद्दा उठाए और उनकी सहमति से उठाए कि महंगाई पर चर्चा हो, पक्ष विपक्ष की बात नहीं है। महंगाई एक मुद्दा है, पूरे देश के लिए मुद्दा है, देश के राज्यों के लिए मुद्दा है, इसका चर्चा होनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि वो समझ गए बात को कि इसमें ज़्यादा आरोप मढ़े जाएंगे केंद्र सरकार पर। स्पष्ट है कि देश की अर्थव्यवस्था को चलाने का जिम्मा केंद्र सरकार को होता है। उसके पास आरबीआई है, जिसके मार्फत से फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, जो दोनों काम आते हैं ग्रोथ में और मूल्य नियंत्रण में, दोनों का काम आरबीआई करता है और दोनों अधीन होते हैं केंद्र सरकार के। संभवतः इसी से डर करके वो इस बहस से भाग गए। बेरोजगारी का भी मुद्दा था। दोनों सवाल पर भी ये करना
आचरण जो उनका है वह निंदनीय है। मैं अगर करता तो मुझे भी निंदा करने का हक उनको था। उन्होंने ऐसा किया तो पूरे राज्य को और पूरे देश को, जो संविधान में विश्वास करते हैं, ये हक बनता है कि उनकी निंदा करें। इस तरह से विरोध नहीं होता है। दूसरा प्रश्न आपका क्या है? रोजगार का। तो महंगाई से जुड़ा हुआ रोजगार है। रोजगार जो है जुड़ा हुआ है। एक उदाहरण दूंगा, लॉकडाउन हुआ, लोग घरों में सिमट गए, उत्पादन कम हुआ, लॉकडाउन, सुन लीजिए मेरा, लॉकडाउन जब हो गया 68 दिनों तक, तो एम्प्लॉयमेंट घाटा की बढ़ा, महंगाई घाटे की बढ़ी, जो उत्पादन नहीं हुआ, बाजार चीजें नहीं आई, शॉर्टेज हो गया चीजों का, तो मूल्य घटेगा कि बढ़ेगा? इसी तरह की चीजें हैं जिसको हम कहने वाले थे, हम तैयार थे।